आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हाँ तो लेके आ रही थी ना मैं कड़ा प्रसाद। वो क्या है कि रास्ते में मुझे लगा कि शुगर डाउन हो रही है तो मैंने खा लिया। क्या सुना? मैंने क्या कहा था? ये यही कहेंगे। अभी जरा इनसे पूछो कि ये गुरुद्वारे गई थी तो अकेली क्यों गई थी मुझे छोड़कर? अरे इंदु, मैं जब जाने लगी थी तू मुझे दिखाई नहीं दी तो मैं अकेली चली गई। लो कर लो बात। 24 घंटे इनके साथ रहती हूँ और गुरुद्वारे जाते वक्त मैं इन्हें दिखी नहीं। वाह 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 वाह। दादी आप कहाँ गई थी? बोला तो है गुरुद्वारे गई थी। आप झूठ बोल रही है दादी। अगर आप गुरुद्वारे जाती तो आप दासी को अपने साथ ले जाती। आप किसी से मिलने गई थी जिसके बारे में आप हमें नहीं बताना चाहती। हाँ मिल के तो आ रही हूँ। वो मेरी सहेली है ना, तो उससे मिल के आई हूँ। सहेली या सहेला? हाँ शॉपिंग गई थी ना, मेरे लिए दादाजी लाने गई थी ना आप। अरे ठीक है दासी, बारिश के मौसम में तो मेंढक भी आवाज लगाते हैं। आप तो रॉकस्टार की दादी, ये सब तो होता ही रहता है। जरूर ऐसी ही कोई बात होगी, जब तो ना इन्हें बहन दिखी ना पोता। तुम लोग मेरी टांग खींच रहे हो? हैं? अरे हाँ दादी, टांग खींच रहे हैं। हाँ। आप इतना सीरियस क्यों हो गई हो? अरे आप मेरी तंगड़ी कबाब है, आपका टांग नहीं खींचूंगा तो किसको खींचूंगा? अब तुम इस तरह हमें अकेला छोड़ के जाओगी तो कुछ न कुछ तो सजा मिलेगी ना। अच्छा मेरी माँ, अच्छा तू तो मेरी गुद का परांदा है ना, तुझे मैं कैसे भूल सकती हूँ। आइंदा जब गुरुद्वारे जाऊंगी ना तो अपने गुद के परांदे को साथ ही लेके जाऊंगी। मैं थोड़ी प्रांदी नहीं, थोड़ी परछाई हूँ। अरे ये हुई ना बात। अब जब भी आप दोनों बाहर जाएंगे एक दूसरे के साथ जाएंगे। वो क्या है ना, एक साथ शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और होता है। एंजॉय। ये वक्त सही रहेगा। आलिया और तनु अपने कमरे में ही। ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हारा नंबर ही घुमा दिया इसलिए तुम्हें फोन नहीं आ रहा। पर उसे नंबर याद रखना चाहिए था ना, ऐसे कैसे कर सकती है वो? अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्रोड्यूसर इस टाउन में हो ही ना। तुम तो जानती हो ना इस प्रोड्यूसर्स को, I mean, कुछ भी काम होता है एक सिटी से दूसरी सिटी जाते रहते हैं। अरे ये भी तो हो सकता है कि वो प्रोड्यूसर हमसे मिलना ही नहीं चाहता। I mean, वो हम छोटे लोगों से क्यों मिलना चाहेगा? I mean, हम जैसे गरजमंद लोगों से क्यों मिलेगा वो? वी आर नीडी ना। आलिया, तुम उससे फोन करके बात करो कि ये डील डन है और तुम उसे बोल दो कि तुम्हें प्रोड्यूसर से नहीं मिलना, सिर्फ सीडी दो और पैसे ले लो। तुम जानती हो ना कि प्रज्ञा पता नहीं कब तक यहाँ पे रहेगी। हो सकता है तब तक मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आ जाए और उन पैसों से मैं अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। प्लीज आलिया, प्लीज उसे फोन करो और डील डन करो ना, प्लीज 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 प्लीज। ओके फाइन, आई विल कॉल। उसी का फोन भी आ गया था। हेलो आलिया जी, मुझे फोन किया तो मैं ही होंगी ना? ऐसे काम में हमेशा पक्का करना पड़ता है, सब डील में सेफ रहना पड़ता है, सब चीज देख के। ओके फाइन, बोलिए ना। हमारे जो बॉस हैं वो आपसे मिलने के लिए तैयार है, लेकिन मिलने का टाइम और जगह हम लोग डिसाइड करेंगे। मंजूर है तो बताइए। साउंड्स फेयर टू मी। हमारे बॉस टाइम के बहुत पक्के, तो टाइम पे आइए। और हाँ, उन्हें फालतू बात करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, ना फालतू हंसने वाले लोग पसंद है। तो अपनी दोस्त को, वो तनु को मत लेकर आइए। एक्सक्यूज मी, आपको कैसे पता कि मेरी फ्रेंड का नाम तनु है? वो कहा है ना कि जब हम ऐसा किसी के साथ डील करते हैं तो उसका जन्म पत्री से लेकर बायोडेटा तक सब निकाल लेते हैं, सेफ रहता है। ठीक, मैं अकेली आऊंगी, डोंट वरी। हम बॉस से मिलने का टाइम और जगह पक्का करके आपको फोन करते हैं। ऑलराइट। क्या हुआ आलिया, प्रोड्यूसर मिल रहा है? यस। कंट्रोल। तुम भूल क्यों जाती है कि तुम प्रेग्नेंट हो? आई एम सॉरी। वैसे तुम क्या बोल रही थी कि तुम अकेली जाओगी? एक्चुअली मैंने उसने बोला कि मैं अपनी स्टुपेंडस बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ में ना लेकर। पर मैं क्यों नहीं? क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हें आराम की जरूरत है इसलिए। उसने ऐसा कहा? गुड लॉर्ड, ऐसा मैं कह रही हूँ। तुम आराम करो, वहां का काम मैं संभालूंगी। ओके ओके। तो चारों तरफ जाल बिछा दिया। आलिया को तो फंसना ही है, क्योंकि अब उसे आज ही सीडी चुरानी होगी और मुझे खुद उसके लिए काम आसान करना होगा ताकि वो रंगे हाथों पकड़ी जाए।
तुम एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकती क्या? क्या मतलब? अरे 1 घंटे से तुम्हारी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम हिले जा रही हो। मेरी तस्वीर? अरे रुको वहां पर। मैं तुम्हें अपनी आर्ट क्यों दिखाऊं जब तुम्हें आर्ट की कोई कदर ही नहीं। अरे अरे, मुझे सब आर्ट की कदर है, आप मुझे दिखाइए तो सही। और आप अगर मुझे नहीं दिखाएंगे ना तो मैं केस कर दूंगी आप कि आपने मेरी परमिशन के बगैर मेरी तस्वीर बनाई। चलिए दिखाइए। नहीं 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 प्लीज मेरे ऊपर केस मत करना। अरे लॉयर को खिलाने तो क्या चाय पिलाने के पैसे नहीं है। अगर तुमने केस कर दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाकर केस कर ले। कैसे दिखाएंगे आप मुझे तस्वीर जब कुछ बनाया ही नहीं? क्योंकि गाना गाने के अलावा आपको आता क्या है? अरे गाने और नाचने के अलावा ना पेंटिंग और ड्राइंग में चैंपियन हूं मैं। फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे 2nd स्टैंडर्ड में, समझी? अच्छा, क्या बनाया था तब? तब मंकी। ऑब्वियसली आपकी टीचर को आपको देखकर जो पहली चीज याद आई होगी वही तो बनवाएंगे ना। वैसे मैं पूछ सकती हूँ, इतने महान आर्टिस्ट ने अपने कर कमलों से मेरी ही तस्वीर क्यों बनाई? मतलब इतना बड़ा एहसान क्यों? पूछो पूछो। पूछ तो लिया, अब आप जवाब दीजिए। अच्छा पूछ लिया? ओके देन। वो क्या है ना, आजकल लोग अपनी विजिटिंग कार्ड पर अपना फोटो छपवा देते हैं। मैं अपना बिजनेस कार्ड बना रहा हूँ और क्योंकि तुम मेरी बॉस हो, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, तो मैं सोच रहा था कि अपने बिजनेस कार्ड पे मैं तुम्हारी फोटो छपवा दूंगा। हाउ इज दैट? उसमें तस्वीर बनाने की क्या जरूरत है? आप मुझसे मेरी फोटो मांग लेते। अरे नहीं नहीं, नॉर्मल फोटो थोड़ी ना डालना है, स्पेशल इफेक्ट्स भी तो करने। स्पेशल इफेक्ट्स? आप मेरी फोटो को क्या स्पेशल इफेक्ट्स दे रहे हैं? दिखाइए मुझे। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, रुको। जितनी बनी है उतनी दिखाई। अरे मुझे मजा नहीं आएगा ना। अरे मुझे मजा आएगा, मैं बोल रही हूँ ना, दिखाइए। देखने से पहले फाड़ दोगी क्या? प्यार से बनाया, प्यार से देखो। Are you ready? So ladies and gentlemen, presenting to you my boss. अरे lady boss, Lady Mugambo. क्या लगा? मैं ऐसे दिखती हूँ? हाँ, आईना दिखा रहा हूँ, खुद को पहचान नहीं सकती क्या? आप ये तस्वीर मुझे दीजिए। अरे रुको यार, इतनी भी क्या जल्दी है? ओह, फैमिली को दिखाने के लिए उतावली हो रही हो। मैंने कहा ना ये तस्वीर। अरे नहीं, पहले तो मैं इसे अपने कमरे में लगाऊंगा। कमरे में क्या, पूरे घर में लगा डालूंगा मैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अगर ऐसा कुछ भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप तस्वीर दीजिए। अरे तुमसे बुरी ना, तुम्हारी ये तस्वीर है। आइडिया, तुम्हारी इस तस्वीर को ना मैं मंदिर में लगवा दूंगा, सारे के सारे भगवान पहुंच जाएंगे। व्हाट से? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ आपसे, आप मुझे तस्वीर देते हैं या नहीं? अरे नहीं दूंगा। क्या कर लोगी? अरे तुम्हारी तस्वीर है, तुम्हारी चीज है, तुम्हें ही दूंगा, लेकिन पूरी फैमिली को दिखाने के बाद।